So hello friends, welcome to Study Efforts. So today we are going to learn a new lesson for CSI point of view, which is unit number 2, cell biology. So first of all, we discuss about some basic property of cell. So what is cell? So basically cell is, तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज सेल. तो फ्रेंड्स हम इस लेक्चर में एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस की तरफ एडवांस की ओर जाएंगे. तो सेल इज क्या है? Cell is the fundamental membrane bound unit that contains the essential molecules of life. Okay, cell is fundamental fundamentals membrane bound unit that contains the essential molecules of life. सो बेसिकली जो फ्रेंड सेल है हमारा वो ऑल ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है. तो ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल. सो बेसिकली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो बेसिकली हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दो टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं प्रोकैरियोट्स एंड जो दूसरे होते हैं वो होते हैं यूकैरियोट्स. तो ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो दो टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो दो टाइप्स के जो सेल होते हैं, उसके बारे में हम आगे डिटेलिंग में स्टडी करेंगे. ओके, अभी हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे. तो हमने ये देखा कि भाई सेल क्या है और सेल किस किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है. उसके बाद हम कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल के बारे में वो देखेंगे. तो अगला हेडिंग में डाल देता हूं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल. ओके, so here I mentioned that basic characteristics of cell. सो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करूं तो उसके सेल के पहली कैरेक्टरिस्टिक है सेल्फ रिप्रोडक्शन. यानी कि जो हमारा जो सेल है वो रिप्रोड्यूस होता है. तो आपने अगर सेल बायोलॉजी आपको अगर सेल बायोलॉजी का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होगा तो आपको पता होगा ये जो हमारा सेल है वो डिवाइड होके 2 सेल में फॉर्म होता है, फिर 2 से 4 सेल में. फिर ऐसी सेल्फ रिन्यूअल या सेल्फ रिप्रोडक्शन की हमारा जो सेल है वो प्रॉपर्टी रखता है. एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई सेल्फ रिप्रोडक्शन की. दूसरा है मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन एंड कैटालिस्ट.
तो अगर आपको पता ही होगा कि ये जो हमारा सेल है उसके अंदर या उसके अगल बगल एक मेम्ब्रेन आता है, जो बाहर का मेम्ब्रेन, आउटर जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम सेल वॉल कहते हैं, लेकिन सेल के अंदर एक एनक्लोज्ड मेम्ब्रेन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, चलो इधर मैं डिटेलिंग में ही लिख देता हूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएम लिखते हैं। फिर एक तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है बायोकेमिकल फैक्टरीज। यानी कि जो हमारा सेल है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म करता है, परफॉर्म डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस। ओके, फिर एक चौथी कैरेक्टरिस्टिक है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। बेसिकली इधर हमारा जो जेनेटिक कंटेंट है वो क्या होगा, डीएनए या आरएनए होगा, तो फिर आरएनए। ठीक, फिर एक पांचवी कैरेक्टरिस्टिक है, एक फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है जीनोम। यानी कि जो भी सेल होगा उसके पास उसका खुद का जीनोम होगा। इधर हम जीनोम किसको कंसीडर करेंगे, इधर हम जीनोम सिर्फ डीएनए को ही कंसीडर करेंगे, आरएनए को भी कर सकते हैं लेकिन इधर हम सिर्फ डीएनए को ही कंसीडर करेंगे एज अ जीनोम, बिकॉज इन द मोस्ट ऑफ द केसेस द डीएनए act as the genetic material, sorry, in the most of the cases DNA is act as the genetic material। okay, फिर उसमें काफी बहुत कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, उससे प्रोटीन या अमाइनो एसिड फॉर्म होता है। और एक जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है सेल की वो है कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्टर यानी कि इधर हमने देखा ना कि सेल डिवाइड होता है, तो अगर आपको इवोल्यूशन का थोड़ा बेसिक नॉलेज होगा तो ये दोनों सेल का एंसेस्टर कौन होगा, ये होगा। ऐसे ही ये दोनों सेल का एंसेस्टर ये होगा, लेकिन ये दोनों सेल का एक कॉमन एंसेस्टर होगा, वो होगा ये वाला। इधर ही ओरिजिन हुई थी ना सेल, इधर से ही ओरिजिन हुई थी ना ये सेल दोनों की, ये सेल की, तो ये हो गया हमारा कॉमन एंसेस्टर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेल की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। फिर हम आते हैं सेल के ऊपर, सेल के डायमीटर या सेल के साइज के बारे में बात करते हैं। तो आगे मैंने बताया कि जो सेल होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, चलो इधर मैं लिख के ही समझा देता हूं आपको। सपोज सेल, ओके, तो सेल दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोट्स, दूसरा होता है यूकैरियोट्स।
प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, उसके डायमीटर के बारे में बात करें तो बेसिकली जो इसका डायमीटर है 0.1 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, इसको हम माइक्रो बोलते हैं और ये मीटर का साइन हो गया। लेकिन जो हमारा यूकैरियोटिक सेल का जो डायमीटर होता है वो बेसिकली कितना होता है, 1 to 100 डायमीटर तक होता है। तो इसका अगर डायमीटर के बारे में बात करूं 1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। ओके, तो ये हो गया डायमीटर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स अब हम आगे ये जो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल है उस दोनों सेल के बीच में हम कॉमन जो डिफरेंस होता है वो देखेंगे। तो चलो मैं इधर एक हेडिंग डाल देता हूं, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल। ओके, so here I mentioned that difference between prokaryotes and eukaryotes। तो मैं इधर लिख लेता हूं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले साइज के बारे में देखेंगे। तो जनरली इसका साइज कितना होता है, इधर फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइज के बारे में देखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका साइज जनरली 0.1 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर तक का होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल है वो लार्ज होते हैं, जनरली 5 से 100 माइक्रोमीटर तक होते हैं। फिर उसके बारे में न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे। तो न्यूक्लियस इसमें, तो न्यूक्लियस ओके, तो न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है वाइल यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। ओके, फिर डीएनए के बारे में देखेंगे। तो इधर आपको पता होगा कि जो हमारा डीएनए वो बेसिकली न्यूक्लियस में रहता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं है, तो उसमें डीएनए कंटेंट होगा लेकिन बहुत कम अमाउंट में होगा और सिंगल सर्कुलर होगा। ओके, तो यूजुअली ये सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल के फॉर्म में इधर डीएनए रहता है। आपको पता है कभी भी आप बैक्टीरिया के सेल को ड्रॉ करते होगे, तो ये हमने ये ड्रॉ किया, फिर इधर हमने एक छोटा सा ये बना दिया, ये डीएनए के लिए, तो ये उसकी फ्लैजेला हो गई। तो ये हम ऐसे ड्रॉ कर देते ना, तो इसको हम सिंगल सर्कुलर इंडिकेट करने के लिए ऐसे ड्रॉ करते थे। तो इधर हम मैं लिख लेता हूँ सिंगल सर्कुलर। ओके, सिंगल सर्कुलर। ओके, और मैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करूँ तो उसमें मल्टीपल मॉलिक्यूल होते हैं, लीनियर होता है, सिंगल होता है, लीनियर भी होता है और सर्कुलर भी होता है। और जो डीएनए वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएट होता है। इधर मल्टीपल मॉलिक्यूल्स and associate with
प्रोटीन, तो प्रोटीन कौन सा होगा? मोस्टली हिस्टोन। इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं, प्रोकैरियोटिक सेल, और ये होगा यूकैरियोटिक सेल। फिर इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, साइज को भी, न्यूक्लियस कंटेंट कौन सा न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा। डीएनए के बारे में, डीएनए को भी हम हाईलाइट कर देते हैं। फिर कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे। इधर कॉम्प्लेक्सिटी, तो बेसिकली इधर सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल है, तो बेसिकली ये लेस कॉम्प्लेक्स होगा। और ये हाई और मोर कॉम्प्लेक्स होगा। कौन सा वाला? यूकैरियोटिक सेल। फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलो जनरली ऑर्गेनल के बारे में बात कर लेते हैं। ऑर्गेनलीज, ओके। मोस्टली इसमें कोई ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता, और इसमें मोस्टली बहुत सारे ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि गोल्गी, फिर न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल से जो प्रेजेंट होते हैं, उसमें भी हम उसके चलो एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स, तो इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया और वायरसेस। बैक्टीरिया एंड वायरस। इसका एग्जांपल होगा एनिमल सेल, प्लांट सेल। ओके, तो फ्रेंड्स ये था प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में बहुत बेसिक डिफरेंस था। ओके, अब हम नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं? तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो बेसिकली हम क्या देखेंगे इधर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। मैं हेडिंग इधर डाल देता हूं। ओके, तो ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। हेडिंग आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो बच्चों मैंने इधर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इमेज इंसर्ट किया है, तो आप देख सकते हो इधर ये रहा एक इमेज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखता कैसा है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा दिखता है हमको।
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो उसमें एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स की एक चेन होती है। ओके, इधर एक मैं जूम कर लेता हूँ इसको। तो इसमें पहले क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की चेन ऐसे प्रेजेंट होती है इधर, ये दिख रहा है ना, 1 2 3 4। ये किसके साथ अटैच है? ये प्रोटीन के साथ अटैच है। ये बेसिकली प्रोटीन है हमारा। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एक कार्बोहाइड्रेट की चेन अटैच है। ये इधर लिखा हुआ है ना, ये कौन सा प्रोटीन है? ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, फिर एक होता है एक्सटर्नल सरफेस। सपोज मैं इधर बनाऊं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये होगा एक्सटर्नल सरफेस। ओके, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेरा इधर भी ऐसे ही आएगा। तो ये बेसिकली ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इमेज है, एक सेक्शन कट करके लिया, तो हमको इसमें ऐसा देखने को मिला। ये आपको दिखाई दे रहा है ना। तो बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं? सपोज मैं एक ही लू इधर, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं हेड कहते हैं, यानी कि सिर। और इसको हम क्या कहते हैं? टेल कहते हैं इतने पार्ट को, यानी कि पैर या पूंछ। ओके, और जो हमारा हेड है वो कैसा होता है? पोलर नेचर का होता है। पोलर यानी कि वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा। वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो हम इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? तो हाइड्रोफिलिक कहेंगे। बेसिकली हेड है वो पोलर नेचर का होगा, और इसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोफिलिक कहेंगे। ओके, हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग। और ये जो हमारा टेल है वो कैसा है? तो वो है हाइड्रोफोबिक, यानी कि नॉन पोलर है। इधर इसको लिख लेता हूं, टेल है वो क्या है? नॉन पोलर, यानी कि हाइड्रोफोबिक। को फोबिया है किससे? वाटर से। ओके, तो ये क्या है? हाइड्रोफोबिक है। ओके, तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा? वो लिपिड के मॉलिक्यूल के बनी हुई है। बेसिकली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मोस्टली लिपिड के मॉलिक्यूल की बनी हुई है। तो ये हो गया लिपिड के मॉलिक्यूल। तो इधर आप देख सकते हो ये लिपिड के मॉलिक्यूल है। तो ये बेसिकली किसके मॉलिक्यूल है? मोस्टली फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड के जो कैटेगरीज होती है उसके बारे में हम आगे देखेंगे कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से लिपिड हमको मिल पाए गए, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये हो गया क्या? ये एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और ये इंटरनल एनवायरनमेंट है। जो बाहर का भाग है वो किसका बना हुआ है? जो हेड का बना हुआ है। और जो हेड है वो कैसा है? पोलर है। और जो अंदर का भाग है वो टेल का बना हुआ है, और टेल कैसी है? नॉन पोलर। ओके, फिर दूसरा क्या है इसमें? बेसिकली जो लिपिड के जो बीच बीच में जो कुछ थोड़े बहुत है वो मॉलिक्यूल होते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। कि ये रहा कोलेस्ट्रॉल। फिर उसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट है, आप ये इधर देख सकते हो, ये रहा प्रोटीन। फिर साइटोस्केलेटन भी प्रेजेंट है।
बेसिकली साइटोस्केलेटन या साइटोस्केलेटन फिलामेंट का काम क्या है, तो बेसिकली शेप देने के लिए। ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन हो गया। तो हमने कौन कौन से कंपोनेंट देखे, तो बेसिकली हमने पहला क्या देखा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इधर मैं एक हेडिंग डाल देता हूं, कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, मैंने आगे आपको बताया था कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को शॉर्ट फॉर्म में पीएम लिखने वाले हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है, लिपिड है, लिपिड, फिर प्रोटीन, फिर कोलेस्ट्रॉल, फिर हमने क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट्स का भी मॉलिक्यूल है ना, कार्बोहाइड्रेट्स चेन है, तो इसको ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन आ गया, लिपिड आ गया, कोलेस्ट्रॉल आ गया, तो फिर कार्बोहाइड्रेट्स की चेन भी प्रेजेंट है। इसको बेसिकली हम ऐसे लिखेंगे, चेन। ये बेसिकली एक ओवरव्यू हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो हम इसको हम डिटेलिंग में देखेंगे। चलो, तो हम डिटेलिंग में देखते हैं। तो मैं एक हेडिंग डाल देता हूं इधर, कंपोनेंट्स ऑफ सपोज केमिकल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहले हमने इसमें क्या देखा, तो पहले हमने क्या देखा, तो फॉस्फोलिपिड होता है। तो कि लिपिड होता है वो किसके फॉर्म में होता है, तो फॉस्फोलिपिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर मेंशन दैट द फर्स्ट वन इज द phospholipid. Okay, so here I mentioned only lipid. Okay, the first one is the lipid. लिपिड में भी कौन सा, मोस्टली फॉस्फोलिपिड। तो वो कैसा होता है, फॉस्फोलिपिड कैसा होता है, उसमें हाइड्रोफोबिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल होती है, एंड हाइड्रोफिलिक हेड होता है। ओके, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो, इसके लिए वो कैसे नेचर का है, सेमी परमेबल। ओके,
जो पूरी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका जो 50% पार्ट है वो किसका बना हुआ होता है? लिपिड का बना हुआ होता है। फिर दूसरा है कोलेस्ट्रॉल। दूसरा क्या है? कोलेस्ट्रॉल। बेसिकली एक स्टेरॉल मॉलिक्यूल है। जो ये प्लांट की सेल में भी डिफरेंट टाइप का स्टेरॉल मॉलिक्यूल होगा, बैक्टीरिया की सेल में भी और एनिमल के सेल में भी। मोस्टली एनिमल के सेल में जो स्टेरॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है, इसीलिए मैंने इधर कोलेस्ट्रॉल लिखा है। तो इसका फंक्शन क्या है? कोलेस्ट्रॉल तो अनदर लिपिड मॉलिक्यूल है फाउंड अलोंग द साइड द फॉस्फोलिपिड। ओके, यानी कि ये बेसिकली एक लिपिड मॉलिक्यूल है। प्रेजेंट इन एनिमल सेल और प्रेजेंट इन, सॉरी, ये बहुत लो अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और इसके फंक्शंस क्या है? तो इसका मेन फंक्शन क्या है? तो मेंटेन द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। तो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी फ्लूइडिटी एंड स्टेबिलिटी। ओके, फिर आता है, क्या आता है? तो प्रोटीन। तो द थर्ड वन इज द प्रोटीन। प्रोटीन में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो मैं इधर ही लिख लेता हूँ। तो कैसे? पेरिफेरल, पेरिफेरल, ट्रांसमेम्ब्रेन एंड दूसरा है लिपिड लिंक। ओके, जो पेरिफेरल मेम्ब्रेन है वो कैसा होता है? ये सपोज ये हमारा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बेसिकली उसके आउटसाइड ही प्रेजेंट होगा, यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं पे प्रेजेंट होगा ये पेरिफेरल, यानी कि आउटसाइड। ओके, यहाँ कहीं होगा, यहाँ पे कहीं भी होगा, यहाँ कहीं होगा। ओके, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। ओके, पेरिफेरल। ट्रांसमेम्ब्रेन यानी कि मेम्ब्रेन को पास करके ये मेम्ब्रेन में धसा हुआ होगा। ट्रांसमेम्ब्रेन यानी कि मेम्ब्रेन में धसा हुआ। बेसिकली ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये ऐसे कहीं प्रेजेंट होगा, ये हो गया ना मेम्ब्रेन में धसा हुआ।
ये ट्रांस मेम्ब्रेन हो गया, और लिपिड लिंक यानी कि लिंक्ड विथ लिपिड, तो ये किसी भी लिपिड मॉलिक्यूल के साथ लिंक होगा। बेसिकली जो ये प्रेजेंट होता है वो कितने अमाउंट में होता है, 40 to 45% ये कवर करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो इधर मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, यानी कि मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ। ओके, ये आउटर साइड ही प्रेजेंट है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो ये हो गया पेरिफेरल प्रोटीन। ये हो गया क्या, ट्रांस मेम्ब्रेन। और एक होगा लिपिड के साथ होगा, तो ये बेसिकली लिपिड लिंक हो जाएगा। ओके, ये था प्रोटीन के बारे में। और लास्ट वन हमारा क्या रह गया, कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट का मेन क्या है, तो बेसिकली प्रेजेंट इन 4 to 10% अमाउंट। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो शुगर मॉलिक्यूल है, और शुगर कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो शुगर मॉलिक्यूल कनेक्टेड विथ प्रोटीन, तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। बेसिकली एक शुगर मॉलिक्यूल की 10 प्रेजेंट होती है, और इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन सेल सिग्नलिंग में है, सेल सिग्नलिंग। फिर इम्यून रिस्पॉन्स में है, इम्यून रिस्पॉन्स। फिर किस में है, टिश्यू डेवलपमेंट के लिए। टिश्यू डेवलपमेंट में क्या होता है, तो बेसिकली ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो गाइज, तो ये लेक्चर को हम इधर तक रखते हैं। बेसिकली ये जो हमारा वीडियो होगा वो डिफरेंट पार्ट्स में होगा। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1 हो गया, जिसमें हमने बेसिक में क्या रखा था, पहले सेल का एक ओवरव्यू लिया था, फिर उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी सिर्फ ये ओवरव्यू दिया है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट होगा वो थोड़ा डिटेलिंग में होगा। ये बेसिकली सब सिर्फ एक ओवरव्यू टाइप का था। तो thank you guys for watching this video, and please like, share and subscribe my channel. Okay.